अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है आफ्टरनून से। अब्दुल सुभान स्कूल से आ गया था और उसके बाद जो है वो उसको मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया था और फिर ये उसके फ्रेंड्स जो नेबर में रहते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो आ गए थे खेलने के लिए, तो मैंने उनको थोड़ा सा काम पे लगा दिया था। तो मैं ना अक्सर गार्लिक वगैरह पील करने के लिए या मुझे मटर छिलवाने होते हैं ना, तो मैं बच्चों का सहारा ले लेती हूँ, तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाती है। और अब्दुल सुभान को मैंने कहा कि जाके दही ले आओ बाहर से, क्योंकि मुझे आज ना अचार गोश्त बनाना था। तो मैंने वैसे तो बेसिकली अचार गोश्त का मसाले का पैकेट निकाला था, लेकिन फिर बनाने गई तो बन कुछ और गया, क्योंकि ना टाइम के हिसाब से सब देखना पड़ता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं बिल्कुल तरीके से जो है ना हर एक चीज़ करूं, और जल्दबाजी में जो है मैंने फिर कुछ और ही बना लिया, कोरमा बना लिया था मैंने। और यहाँ पे आज मैंने गर्म पानी से आटा गूंदा है। मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि आज मैं ना गर्म पानी से आटा गूंदूँ। मैं वैसे तो हमेशा ठंडे पानी से ही गूंदती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा कि चलो गर्म पानी से गूंद लेते हैं। और बच्चों का ढेर देखा आपने किस तरह से मेरे सर पे मंडरा रहे हैं। तो बच्चे मेरे साथ इसी तरह से अटैच होते हैं, बच्चों को ना मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो आज मैंने जो है ना गार्लिक और जिंजर गार्लिक का जो है ना पेस्ट बना के रख लिया है। और जब ये बना के रख लो ना, मुझे ना 1.5 महीने तक आराम से सुकून हो जाता है। तो मैं काफ़ी सारा बना के रख देती हूँ। इस दफ़ा जो है ना 1.5 बॉटल बनी थी, और साथ साथ मैं क्लीनिंग भी कर रही थी। और बस, और यहाँ पे जो है ना वेजीज़ वगैरह मेरे हस्बैंड लाए थे, तो वो सब भी मैंने रख दिए साइड पे। और ये धनिया जो है मैं क्लीन करके रख लूँगी, और इसको मैं कागज़ में रैप करके रखती हूँ हमेशा। इस तरह से जो है ये तकरीबन 2 हफ़्ते तक ना आराम से सेफ़ रहते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है गोश्त वगैरह कट कर रही हूँ। वैसे तो गोश्त कटे हुए थे, लेकिन कुछ बड़े पीसेस थे तो मैंने उन्हें कट कर लिया। और ये जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट बाकी रह गया था वो मैंने गोश्त में डाल दिया। शाम में फिर ना मैं अपनी ससुराल आ गई थी। गोश्त मैंने वैसे ही फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि पकाने का टाइम ही नहीं मिला। जा अब्दुल रहमान खेलो। खेलता ही नहीं है ये लड़का। रोने वाला नमूना देखो, हर वक्त गुस्सा। तो हम ना अक्सर शाम में जो है ना मेरे ससुराल चले जाते हैं, क्योंकि मेरी सास ना मुझे बोलती है कि आ जाया करो इस तरफ, घर पे ना रहा करो। तो वो बच्चे भी जो है ना ज़िद कर रहे होते हैं कि दादी के घर जाना है, दादी के घर जाना है। क्या कर रहे हो? लाइट ऑन कर। मस्ती कर रहे हो? और इसको तो खेलना नहीं होता, बस माँ के पीछे पीछे। गंदा बेबी। तो जी ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। अब्दुल सुभान को स्कूल भेजने के लिए मैं उठी थी, और इतनी सर्दी हो रही थी सुबह में ना। आजकल इतनी ठंड निकली हुई है, पिछले 2 दिन से बहुत ज़्यादा ठंड निकली हुई है। पहले तो ठंड आ नहीं रही थी, और अब इतनी ठंड है कि ब्लैंकेट से निकलने का दिल नहीं चाहता। और फिर जो है ना मैं पराठे बना रही थी गर्मा गर्म। ठंड में ना गर्मा गर्म पराठों का अलग ही मज़ा है। और मैं एज़ रूटीन जो है 2 पराठे बना रही थी और चाय बना रही थी। तो यहाँ पे जो है दूध का कार्टन भी ख़त्म हुआ पड़ा था, तो मैंने ऑर्डर किया था। ये तो लास्ट दूध का डब्बा था, अब देखते हैं दूध कब आता है। क्योंकि यहाँ पे जो है ऑर्डर कर तो 2 दिन बाद चीज़ें आ रही होती हैं, या फिर 1 घंटे में आ जाती हैं, 1 दिन में आ जाती हैं, 3-4 दिन बाद आती हैं। कोई जो है ना सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे जो है गर्मा गर्म चाय भी रेडी है, और मैं और अब्दुल सुभान फिर ब्रेकफास्ट कर लेंगे एक साथ बैठ के।
और फिर ना अब्दुल थोड़ी सी देर हो रही थी तो मैं जल्दी जल्दी जो है ना इसको यूनिफॉर्म वगैरह भी पहना रही थी खिलाते हुए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना ये थोड़ा सुस्ती दिखाता है और इसकी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी ना, तो मैंने कहा कि मैं भी हेल्प करा देती हूँ उसकी थोड़ी सी। और आज जो है ना अब्दुर्रहमान की तबीयत फिर ख़राब हो गई। ये मेरा बेटा पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ये अक्सर ना बीमार हो जाता है। तो इसके लिए ना अब्दुल जुबान जैसे ही स्कूल से आया ना हम उसको स्कूल से डायरेक्टली लेके मेरी अम्मी के घर चले गए, क्योंकि वहाँ पे जो है ना जिससे हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हैं ना वो वहीं पे होता है। हम और किसी डॉक्टर को इसको नहीं दिखाते, कहीं भी दिखाते ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता, उसी डॉक्टर के पास जाओ तो फिर ही ठीक होता है। तो हम जो है पहले जो है कहीं और से इलाज करवा भी लेते थे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होता था। तो अब कुछ भी हो ना डायरेक्टली हम उधर ही चले जाते हैं, दूर पड़ता है बट बच्चों के लिए क्या। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर को देखें आटे की लुइयाँ बना रही है, बचपन में तो हर बच्चों ने ये हरकत की होगी। तो मेरी अम्मी आटा गूंद रही है और वो आटे की लुइयाँ बना रही है। एक को शर्म आ रही है। आई एम यूट्यूबर। ये दिख गया अब्दुर्रहमान, ओ अब्दुर्रहमान मेरा बच्चा। और दरवाजा खोलना और बोलना हेलो आई एम यूट्यूबर। वो सादिया तो गाइस ये देखो हम लोग किसकी नानी कर रहे हैं। क्या बोल रहे? इसकी नानी के घर। इसकी नानी के तेरे नानी के? इसकी नानी के। मुंह तो साफ कर। अरे वो बांग्लादेश में नहीं रहती वो सादिया बोल। फिर बस जैसे ही डॉक्टर को दिखाया फिर अम्मी के घर पे खाना वगैरह अम्मी ने दिया था। अम्मी ने कहा था खाना खा लो। आफ्टरनून में लंच करके फिर हम जल्दी से घर वापस आ गए थे, क्योंकि मुझे फिर ट्यूशन भी पढ़ाना होता है तो मैं उसको भी स्किप नहीं कर सकती। तो बस ट्यूशन आ गई थी तो यहाँ पे नेबर में ना एक बच्ची रहती है, उसने कहा था कि छोटे बच्चों को दूध पिलाना है, तो वो दूध दे के गई थी तो मैं बच्चों को वही पिला रही थी। तो काफ़ी जल्दबाजी में बस मैं फिर अम्मी के घर से वापस आ गई थी, क्योंकि फिर ट्यूशन पढ़ाना भी मेरे लिए बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट था। आयान तुम कैमरे के अंदर ही घुस जाओ। दंदो वाह हिदा लट्टे सवार रही है। हैं हिदा सुभान तुम जल्दी कर लो, तुम्हारी अभी भी 3 डायरियाँ रहती हैं बेटा, होशियारी कम। बस हसनैन क्लास नहीं साफ करो, हम साफ कर लेंगे। बेटा आपकी धुलाई बाकी है, अभी ज़रा मुस्कुराओ मत, टेस्ट नहीं दिया। आपकी अम्मी को भी पता चले ना ये मुस्कुराता है, ट्यूशन में बैठ के पढ़ता है नहीं। तो देखा आपने बच्चे किस तरह से मस्ती कर रहे हैं। बच्चे ना मेरे साथ बहुत अटैच्ड हैं, लेकिन जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं डांटती भी बहुत हूँ। क्योंकि जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो जाहिर से फिर डांट भी पड़ेगी। लेकिन वैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा मेरे साथ ना बच्चे फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है। तो बच्चों के साथ इसी तरह होना चाहिए ताकि उनका पढ़ाई में भी दिल लगा रहे। तो यहाँ पे मैं कोरमा बनाने लग गई। बनाना मुझे अचार गोश्त था, फिर मैंने कोरमा बना लिया। पता नहीं मैं क्या क्या करती रहती हूँ। और ये नेक्स्ट डे मैं बना रही हूँ। ये मैंने कल का गोश्त रखा हुआ था, इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करके, और आज बना रही हूँ मैं। तो बेसिकली मेरे सारे काम ना पेंडिंग पे रह जाते हैं अब्दुर्रहमान की वजह से, घर के कामों की वजह से। आजकल इतनी ज़्यादा बिज़ी हुई हूँ ना, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो है ना गोश्त में सारे मसाले ऐड कर दिए थे जो भी मुझे डालने थे। उसके बाद मैंने एक टमाटर जो है ना उसको चॉप करके डाल दिया। फिर मैंने जो है ना अनियन फ्राई करके जो निकाले थे उसमें जो है दही मैंने ऐड कर दी, और फिर वो सारा कुछ ऐड करके उसको अच्छे से कुक किया मैंने। पोटैटो तो लाजमी ऐड करना है, क्योंकि जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि थोड़ा बहुत अब्दुर्रहमान खा लेता है पोटैटो, तो मैं आजकल हर खाने में लाजमी ऐड करती हूँ और कोशिश करती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही ऐड करूँ। और वो ना भी खाए तो मैं ज़बरदस्ती उसे खिलाती हूँ। तो यहाँ पर फिर अब्दुर्रहमान को जो है दवाइयाँ पिलाने के लिए मैं आ गई थी। दवाई नहीं पियोगे? ओई गिरा दिया। मुझे भी उठा के देना मुझे। थैंक यू। आओ दवाई पियो, दवाई पियो।
ट्यूशन के सारे बच्चे जा चुके थे तो एक ही बच्चा रह गया था, तो बस उसको मैं अपने साथ ही पे बिठा लेती हूँ जहाँ भी होती हूँ, क्योंकि फिर ना बच्चे अकेले में पढ़ रहे होते हैं कि क्या कर रहे होते हैं पता नहीं चलता। तो मैं जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की टीचर हूँ, तो फिर मैं जो है ना उसको साथ साथ ही रखती हूँ ना मैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब मुझे घर में काम भी होते हैं, तो फिर बच्चा बैठा हुआ है उसको अकेले में नहीं छोड़ती, क्योंकि फिर वो पढ़ रहा है कि या फिर इधर उधर देख रहा है पता नहीं चलता। तो यहाँ पे शाम में जो है तकरीबन 8:30 बज रहे थे, रात का टाइम हो गया था। आई थिंक 8:30 या 9 बज रहे थे। तो उस वक्त मैं अपने लिए रोटियां बना रही थी सालन के साथ खाने के लिए। तो गर्मा गर्म कॉफ़ी मेरी नेबर की वाली आंटी लेकर आई थी मेरे लिए, और साथ में ये खाजे जो है ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो मैं इंजॉय कर रही थी, मेरा बहुत ही मोस्ट फेवरेट दोनों चीज़ें हैं। वैसे मुझे भूख बहुत लगी हुई थी क्योंकि मैंने काफ़ी देर हो गई थी खाना खाए हुए, अम्मी के घर पे खाया था, और उसके बाद से अभी काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, और सालन पकने में भी काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि सिलेंडर में पकता है ना तो स्लोली काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन सालन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया था। आप इसकी लुक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है ये। तो मैंने साथ वाली आंटी के लिए भी जो है ना एक बॉल निकाल लिया, तो उनका मेरा चलता रहता है, वो मुझे देती रहती है, मैं उन्हें। तो आंटी को जो है आज फेशियल भी कराया था मैंने, और ये ज़बरदस्त किस्म का फेशियल है। अगर किसी को फेशियल ख़रीदना हो तो वो डर्मा शाइन लाजमी ले, और मैं बिल्कुल रेकमेंड करती हूँ। ये फ्रूट फेशियल है और ये हर स्किन के लिए सूटेबल है। मैंने आज तक जितने भी कस्टमर्स को मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको ये वाला फेशियल किया है, उन सब ने तारीफ़ की है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की है। कभी भी किसी के फेस पे कोई भी रैश वगैरह, इवन कि मैंने एक्नी प्रोन स्किन पे भी ये अप्लाई किया है, लेकिन ये बहुत बेस्ट है। यू मस्ट हैव टू ट्राई इट। सो यही तक था आज का मेरा व्लॉग। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। तो कैसा लगा आपको व्लॉग मुझे कमेंट करिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।